जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनींद। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ लिखा कुंद कुंद आचार्य ने। अमृत चंद्र आचार्य ने उस समयसार ग्रंथ की टीका की और साथ में कलश भी लिखे, है ना। जब ऐसे बोलते हैं कि जब वो मस्ती में होते थे अमृत चंद्र आचार्य, या उन्हें गाथा के बारे में और कुछ डिटेल में लिखना होता था तो वो कलश लिखते थे। और उस कलश के ऊपर भी टीका लिखी पंडित राजमल जी पांडे ने, है ना, जिसके की कलश टीका बोलते हैं, बाल बोधिनी टीका के नाम से। और उस कलश टीका को आधार बनाकर पंडित बनारसी दास जी ने इस नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की। और उस समयसार ग्रंथ, नाटक समयसार ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा समझें कि हम परोक्ष रूप से समयसार ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर नाटक समयसार ग्रंथ पढ़ लेंगे तो इसके बाद समयसार ग्रंथ पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास में हमने 32, 33 और 34 तीन छंद पढ़े थे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। वो तीनों छंदों में क्या था मेन बात, कि मिथ्या दृष्टि जीव तो कर्म का करता है, और सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, वो कर्म का करता नहीं है। देखो 32 नंबर के छंद में बात आई थी ना, निस्दिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्यात्वी जीव, ताते भावित कर्म को करता कयो सदीव, है ना। तो क्या कि रात दिन मिथ्यात्व भाव करता है मिथ्या दृष्टि जीव। अब मिथ्यात्व भाव यानी कौन से भाव लेना, कि मोह राग द्वेष के परिणाम। मोह राग, अच्छा ऐसा है क्या कि ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते हैं और मिथ्या दृष्टि को राग द्वेष होते हैं? ऐसा है। ज्ञानी मतलब चौथे पांचवे गुण स्थान वर्ती को, कि चौथे पांचवे गुण स्थान वर्ती को भी राग द्वेष होते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव को भी राग द्वेष होते हैं। तो दोनों में अंतर कहाँ है, कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या मानता है कि ये राग द्वेष मेरा स्वभाव है। उन राग द्वेष में कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, चारों बुद्धियां रहती है, और उन चार बुद्धियों को ही मिथ्यात्व भाव कहते हैं। मैं गुरुदेव का प्रवचन इसके ऊपर पढ़ रही थी तो उन्होंने मिथ्यात्व भाव का बहुत अच्छा खुलासा किया। देखिए पूरा ऐसा का ऐसा मैं पढ़ के बताती हूँ इसमें से। परद्रव्य और रागादि भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव, ये ही मिथ्यात्व भाव हैं। मात्र रागादि भावों को मिथ्यात्व भाव नहीं कहा जाता है ना। सिर्फ राग भाव है तो उसे मिथ्यात्व भाव नहीं कहेंगे, किंतु राग के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि रहेगी तो उसे मिथ्यात्व भाव कहेंगे। अनीता आंटी आई बात समझ में? राग भाव ज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी मतलब अपन यहाँ चौथे पांचवे गुण स्थान वर्ती की बात करते हैं। मुनिराज को तो बहुत स्वंजलन जितना होता है इसलिए नहीं। तो ज्ञानी को भी राग भाव होता है और अज्ञानी को भी राग भाव होता है, किंतु ज्ञानी को तो राग भाव का कर्ता नहीं कहा और अज्ञानी को राग भाव का कर्ता कहा। तो क्या कारण है कि ज्ञानी को जो राग भाव होते हैं उनमें उसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होती है, और अज्ञानी के राग भाव में ये चारों बुद्धियां होती है, इसलिए उसे राग का कर्ता कहा जाता है। ये समयसार का ये जो 32, 32, 33, 34 नंबर के छंद हैं, ये बहुत मुख्य छंद हैं, इसलिए मैं वापस इनको आज रिपीट, स्पेशली मेरे को ऐसा लग रहा था पिछली बार की
अच्छे से नहीं समझा पाई मैं, तो मैंने वापस गुरुदेव के प्रवचन भी पढ़े, दादा का अनुशीलन भी पढ़ा कि अपने को ये मिथ्यात्व भाव क्या है ये समझ में आना चाहिए ना। नहीं तो अपन ये छंद पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और वापस फिर हम समझ ही नहीं पाए कि वास्तविकता क्या बताना चाहते हैं। तो क्या बताया कि मिथ्यात्व भाव अर्थात ऐसा राग द्वेष का परिणाम जिसके साथ में 4 कुबुद्धियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं? मिथ्यात्व भाव कहते हैं। और वो मिथ्यात्व भाव अज्ञानी जीव को होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता कहा गया है। ठीक है, ये 32 नंबर का छंद हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद 33 नंबर का छंद था, उसमें यही कि ज्ञानी देखो करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। हमने अपन ने बात की थी कि हम दोनों तरह के भाव रखें तो क्या दिक्कत है, कि मंदिर में तो हम जानन हारा हैं और घर पे आके हम करने वाले हैं। अगर ऐसे 2 भाव रखें पूर्णिमा आंटी, तो क्या दिक्कत है? कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को जानने वाला और करने वाला भाव, जो जानने वाला अपने को मानता है वो सब में अपने को जानने वाला ही मानता है। कोई भी परिणाम हो, सब परिणामों को मैं जानने वाला हूं। और जो अपने को करने वाला मानता है, वो कोई भी परिणाम हो, कोई भी कार्य हो, सब में अपने को करने वाला ही मानता है। वास्तव में ये मान्यता की बात है। ये नाटक समय सार ग्रंथ कहें या समय सार प्रवचन सार ग्रंथ है ना, ये सारे ग्रंथ दृष्टि प्रदान ग्रंथ है कि हमें अपनी मान्यता इन ग्रंथों को पढ़ के सुधारनी है। जैसे जो अपन आगम के ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें तो क्या हुआ कि पढ़ के याद कर लिए भेद प्रभेद। इसमें बहुत बार ऐसा भी लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, वही बात आप बता रहे हो कि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है, अज्ञानी राग का कर्ता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का। तो बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? कि जब तक अपन उस चीज को, अपन ने अनुभव की बात की थी ना, कि जब तक हम उस चीज को अंदर से फील नहीं करने लग जाए, अंदर से एक्सपीरियंस नहीं करने लग जाए कि हाँ मैं वास्तव में राग भाव का कर्ता नहीं हूं, मैं वास्तव में परद्रव्यों का कर्ता नहीं हूं, जब तक अंदर से इतना हमको विश्वास नहीं हो जाए ना, तब तक बार बार ये बात पढ़ते रहना चाहिए, है ना। उसमें बार बार पढ़ने में कुछ दोष नहीं, जब तक हम अंदर से इस बात को मान नहीं लें। तो ये यहाँ पे था कि करने करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं है, अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ हो सकता है कि अंधेरा भी है इस कमरे में, मैं इस कमरे में बैठी हूं ना, तो इस कमरे में अंधेरा भी है और साथ में थोड़े से हिस्से में उजाला भी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, या तो अंधेरा ही रहेगा या उजाला ही रहेगा। तो वैसे ही या तो करने वाला भाव रहेगा और या फिर जानने वाला भाव रहेगा। जानने वाला भाव इज इक्वल टू सम्यक दर्शन और करने वाला भाव इज इक्वल टू मिथ्यात्व भाव, है ना। तो ये एक साथ दोनों परिणाम हमको क्या, भगवान को भी नहीं होते, मुनिराज को भी नहीं होते, और हम अपने आप को तीरंदाज समझें कि नहीं हम तो सब समझते हैं, हम तो सिर्फ जानने वाले हैं, पक्का पता है कि हम जानने वाले हैं, किंतु घर पे आके थोड़ा सा बच्चों का काम कर देते हैं, ऑफिस जाके थोड़ा सा काम कर देते हैं। तो ये बताया कि करना और जानना एक साथ नहीं होता। मतलब गुरुदेव ने तो इतना कि जैसे अंधेरा और उजाला तीनों काल में एक साथ नहीं हो सकते, वैसे करने का परिणाम और जानने का परिणाम तीनों काल में एक साथ नहीं हो सकता है, किसी भी जीव को नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा ये 33 नंबर का छंद था। फिर उसके बाद एक मिनट, उसके बाद ये क्या हो गया, उसके बाद 34 नंबर का छंद हमने पढ़ा था। उसमें क्या था 34 नंबर के छंद में? एक, हाँ क्या छंद था? ज्ञान मिथ्यात्वन एक नहीं रागादिक ज्ञानमयी, ज्ञान कर्म अतिरेक ज्ञाता सो करता नहीं।
कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये सब जीव करता है, जीव इनसे भिन्न है। ज्ञान मिथ्यात्व न एक, जानने का भाव और मिथ्यात्व का भाव एक साथ नहीं होता है। और राग का परिणाम, राग का, एक मिनट ये मैं निकालती हूँ 34 नंबर का छंद, कि ज्ञान और मिथ्यात्व एक साथ नहीं होता, राग और ज्ञान एक साथ नहीं होता, ज्ञान और कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं। मतलब यहाँ पर ज्ञान से द्रव्य कर्म, भाव कर्म सब कुछ भिन्न है, ऐसा इस 34 नंबर के छंद में बताया था। अब आज से हमको चर्चा करनी है इस 35 नंबर के छंद की चर्चा करनी है, और साथ में 36, ये अंतिम 2 छंद हैं इस द्वार के। तो इन दोनों छंदों के बारे में पढ़ते हैं अपन। कोशिश करेंगे कि आज ये समाप्त तो हो जाए, किंतु जल्दी भी नहीं करेंगे, है ना। चलिए एक बार बोलते हैं। छप्पय छंद है, ये वो राग होती है ना, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, वही वाली राग है इसमें। कर्म पिंड अनुराग भाव मिली एक होई नहीं, दो भिन्न स्वरूप बसई दो न जीवमयी। कर्म पिंड पुद्गल विभाव रागादि मूढ़ भ्रम, अलख एक पुद्गल अनंत किमि धरहि प्रकृति सम। निज निज विलास जुत जगतमयी, जथा सहज परिणमहि तिम। करतार जीव जड़ कर्म को, मोह विकल जन कहई इम। ये इसमें जो अमृतचंद्र आचार्य का मूल कलश है ना, उसमें ये मोह विकल जिन कहई इम, इसमें मोह में नाचते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव मोह में नाच रहे हैं, ऐसा शब्द लिया है अमृतचंद्र आचार्य ने इसके लिए। तो क्या कहा इसमें, देखो वापस यही लगेगा कि वही बात कर रहे हैं। क्या, कर्म पिंड अनुराग भाव मिल ही एक हो नहीं। कर्म पिंड मतलब द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म और राग भाव, राग भाव मतलब भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों मिलकर एक नहीं होते। मतलब द्रव्य कर्म और भाव, कर्म कर्म दोनों में, किंतु द्रव्य कर्म अलग है और भाव कर्म अलग है। द्रव्य कर्म तो पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल पिंड है, कारमान वर्गणा से बना हुआ है, और भाव कर्म जीव का विभाव भाव है। तो क्या लिखा, दोनों एक नहीं होते, दो भिन्न स्वरूप बसही, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। एक जीव के विभाव भाव है और एक पुद्गल का परिणमन है। दो न जीव मही, किंतु वो दोनों द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों जीव में नहीं है। ये क्या बात कर दी ये लाइन में, कि जीव में नहीं है भाव कर्म प्रीति, राग का परिणाम जीव में होता है कि नहीं होता है। यहाँ तो लिखा है दो न जीव मही, दोनों जीव में नहीं है। राग का परिणाम, सुनीता आंटी, राग का परिणाम जीव में होता है कि नहीं होता है, कि इसमें मोबाइल को राग द्वेष मोह हो रहा है, होता है कि नहीं होता मोबाइल है, में जीव है ना। में और भाव यहाँ तो पे हो तो रहे हैं क्या ना। लिखा, दो जीव, दो न जीव माही, दोनों जीव में नहीं है। क्या चीजें दोनों, कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों जीव में नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों जीव में नहीं है। हमें तो दिख रहा है राग का परिणाम मुझे हो रहा है, द्वेष का परिणाम मुझे हो रहा है, किंतु देखो ये 2-3 उदाहरण अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो हमारे शरीर में हुआ है, जैसे हमारे शरीर में उंगली है ना, वैसे ही मेरे शरीर में यहाँ पर फुंसी भी है। तो उस फुंसी को रखना मेरा है कि नहीं है, वो मेरी फुंसी, वो फोड़ा मेरा है कि नहीं है, कि हुआ चाहे मेरे अंदर ही है किंतु वो मेरा नहीं है ना। इसलिए लिखा कि जीव में नहीं है। वैसे ही राग का परिणाम हुआ जीव में है किंतु जीव का नहीं है। दूसरा उदाहरण, कॉकरोच घर में हो जाए, कॉकरोच का जन्म हो और हमारे बच्चे का जन्म हो, दोनों हमारे ही घर में उत्पन्न हुए हैं,
कॉकरोच हमारा है कि नहीं? बिस्तर पे सुला लेंगे कॉकरोच को बच्चे के जैसे? नहीं सुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं है, खराब है, स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, बुरी चीज है, मतलब वो दुख देने वाला है। जैसे फुंसी दुख देने वाली है, कॉकरोच दुख देने वाला है। और तो और जो हमारा पुत्र हो, किंतु कई लोग पेपर में निकाल देते हैं ना, ये जो मेरा पुत्र है ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कुपुत्र है ना, इससे मेरा अब कोई संबंध नहीं है, मेरी जमीन जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं है। आपका ही पुत्र, आप ही से पैदा हुआ, किंतु फिर भी आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दुख देने लगा है, वो मुझे अब दुखी करने लगा है। इसलिए चाहे है मेरा पुत्र, किंतु फिर भी मेरा पुत्र नहीं है। वैसे ही राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, मोह का परिणाम हो आत्मा में ही रहे हैं, किंतु फिर भी क्या लिखा है? न जीव माही, कि जीव के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीव को दुख देने वाले परिणाम है। राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, मोह का परिणाम, ये सब जीव को दुख देने वाले हैं। देखो, द्रव्य कर्म को तो हम अलग मान लेते हैं, नौ कर्म को तो अलग मान ही लेते हैं कि अलग दिख रहा है, ये मोबाइल अलग है, ये चश्मा अलग है, मैं अलग हूं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए द्रव्य नौ कर्म में दिक्कत नहीं है। द्रव्य कर्म भी अब बता दिया कि ये जड़ कर्मों से बने हैं, कार्माण वर्गणा से बने हैं, तो ये भी मैं नहीं हूं। किंतु मोह राग द्वेष का परिणाम भी मैं नहीं हूं। ये अध्यात्म के ग्रंथों में ये बात मिलती है। नहीं तो मोस्टली तो क्या होता है कि जब अपन दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर तो असद्भुत व्यवहार नए से, है ना, राग का परिणाम, रागी जीव, द्वेषी जीव, मोही जीव, ऐसा कथन आता है ना, असद्भुत व्यवहार नए से कहा गया कथन होता है। किंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है ना, तो यहाँ पर तो सीधी मक्खन वाली बात कही है कि ये परिणाम जीव के है ही नहीं, क्योंकि ये दुख देने वाले परिणाम है, विभाव भाव है, इसलिए ये मेरे परिणाम नहीं है ना। कर्म पिंड पुद्गल विभाव रागादि मूढ़ भ्रम। कर्म पिंड तो कैसे हैं? जो पुद्गल, कर्म पिंड पुद्गल मतलब जो द्रव्य कर्म है वो तो पुद्गल पिंड है, पुद्गल से बने हुए हैं, और जो ये रागादि भाव हैं वे विभाव भाव हैं, इसलिए वो मेरे नहीं हैं। अलख एक पुद्गल अनंत, आत्मा, अलख मतलब आत्मा, आत्मा तो एक है और पुद्गल अनंत है। किमिधर ही प्रकृति सम, तो उन दोनों की एक प्रकृति कैसे हो सकती है? किन दोनों की? कि द्रव्य कर्म और आत्मा की एक प्रकृति कैसे हो सकती है? दोनों एकदम भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। निज निज विलास जुत जगत मही, जथा सहज परिणमहितिम। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो सब अपनी अपनी सत्ता में विलास करते हैं। तो जीव भी एक पदार्थ है, वो भी अपनी सत्ता में रहता है, पुद्गल भी एक पदार्थ है, वो भी अपनी सत्ता में ही रहता है। तो इसलिए कर्तार जीव जड़ कर्म को मोह विकल जन कहई इम, कि जीव जड़ कर्मों का करता है, ये सिर्फ मोही जीव, मिथ्या दृष्टि जीव का मोह है और कुछ भी नहीं है। मोह है मतलब उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता है मतलब गलत सोचना है। क्या गलत सोचना है? कि जीव जड़ कर्मों को करता है, ये गलत सोच है मिथ्या दृष्टि जीव की। गलत सोच मतलब जैसा है नहीं वैसा मानना। तो ऐसा है तो नहीं कि मैं जड़ कर्मों का करता हूं, किंतु अपने आप को वैसा मानना, ये उसका तीव्र मोह है, पागलपन उसके सर पे सवार हो गया है। किसके सर पर हो गया है? मेरे सर पर हो गया है, कि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जड़ कर्मों का करता हूं या रागादि भावों का करता हूं। देखिए, ये हुआ 35 नंबर का छंद। एक बार इसका अर्थ पढ़ दीजिए, पूर्णिमा आंटी पढ़िए इसका अर्थ।
ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और राग देश आदि भाव कर्म, ये दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, मिलकर एक नहीं हो सकते और ना ये जीव के स्वभाव हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल रूप है और भाव कर्म जीव के विभाव है। आत्मा एक है और पुद्गल कर्म अनंत है। दोनों की एक सी प्रकृति कैसे हो सकती है? क्योंकि संसार में सब जीव अपने अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं। इसलिए जो मनुष्य जीव को कर्म का कर्ता कहते हैं, सो केवल मोह की विकलता है। हाँ, मोह का अतिपना है कि मैं परद्रव्य का करता हूँ। जीव को कर्म का कर्ता कहना ये मोह का परिणाम है। देखो, मैं जब ये पढ़ रही थी तब एक और बात ध्यान में आई कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव को राग नहीं होता है ना। अपन चारित्र मोह का उदय है अभी उसे भी, है ना। मोह के चारित्र मोह के उदय से चारित्र मोहजन्य राग ज्ञानी जीव को भी होता है। किंतु राग होते हुए भी ऐसा मानना कि मुझे राग नहीं है, राग मेरा नहीं है। मैं पूजा करते हुए भी ऐसा मानना कि मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्रिया वाला नहीं, भाव, मैं पूजा के भाव नहीं करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिख रहा है सामने के सामने कि पूजा का परिणाम हो रहा है, शादी करने का परिणाम हो रहा है, किंतु फिर भी ज्ञानी ऐसा मान लेते हैं कि मैं इन भावों का करता नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, अब्दुल कलाम आजाद है ना, बहुत अपने पहले थे प्रेसिडेंट थे, बहुत महान व्यक्ति थे। तो उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि जो लोग बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट। सुबह उठते से वो क्या विचार करते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे महान हूँ, सबसे अच्छा हूँ। तो बोला उन्होंने कि कोई बहुत तरक्की किया हुआ करोड़ों अरबों-पति है और उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, किंतु सुबह उठ के वो क्या बोलेगा, आई एम द बेस्ट। अरे कैसी बात कर रहे हो, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, इतने घाटे में चल रहे हो और फिर भी अपने आप को क्या बोल रहे हो, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। तो क्या बोला उसने, जैसे अंबानी को, धीरू भाई अंबानी वगैरह को भी जब नुकसान हो जाता है ना, कि ठीक है ये तो टेम्पररी नुकसान हुआ है, किंतु मैं नुकसान में सेटिस्फाइड होने वाला नहीं हूँ, मैं नुकसान में चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं इस नुकसान से आगे निकल जाऊंगा। ये नुकसान होना मेरा स्वभाव नहीं है, ये मानते थे धीरू भाई अंबानी। इसलिए बड़ा बड़ा नुकसान हो जाए किंतु फिर भी आगे छोड़ के और आगे बढ़ जाते थे, क्या सोच के कि आई एम द बेस्ट, कुछ नहीं है तो टेम्पररी चीज है। तो वैसे ही ज्ञानी अर्थात समझदार जीव क्या सोचते हैं कि ये राग का परिणाम हुआ, ये द्वेष का परिणाम हुआ, तो ये मेरे हैं नहीं ना, मैं तो आई एम द बेस्ट, मैं तो इन राग द्वेष के परिणाम से एकदम अलग हूं, एकदम ऊपर हूं मैं। ये टेम्पररी परिणाम है, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, किंतु मैं राग द्वेष के परिणाम का कर्ता नहीं हूं, मैं राग द्वेष के परिणाम का भोगता नहीं हूं। मतलब होते हुए भी ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, कि राग का परिणाम हो रहा है किंतु राग मेरा नहीं है, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? जो मैं वाकई, मतलब जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, वो ऐसी ऊंची सोच रखते हैं। वहां अपन संसार में समझो पैसे वाले बड़े लोग, और यहाँ पर हम किसकी, ज्ञानी समझदार जीव की बात करें, कि समझदार जीव ऐसा मानते हैं कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हूँ। किस समय मानते हैं? जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म नहीं है उस समय मानते हैं, या जब उनकी पर्याय में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है उस समय मानते हैं? कि जब उनकी पर्याय में है ये तीनों, उस समय भी अपने को इनसे भिन्न मानते हैं। इसका नाम है समझदार जीव, है ना। और हम कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा परिणाम आया कि ऊपर नीचे हो जाते हैं बिल्कुल। अरे आज तो मेरे बहुत खराब परिणाम हुए, आज तो मेरे बहुत बुरे परिणाम हुए, या आज तो मेरे बहुत पूजा के परिणाम हुए, बहुत स्वाध्याय के परिणाम, 1 मिनट में ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। किंतु वास्तव में मैं इन परिणामों से, राग द्वेष मोह के परिणामों से अलग एक तत्व हूं, मैं इन सबको जानने वाला हूं,
इन सबको करने वाला नहीं हूं। होंगे तो सही, किंतु मैं इनको जानूंगा, है ना। मैं मतलब वास्तव में मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम क्लास पढ़ते हैं ना, इसको बार बार चिंतन करना चाहिए, इन चीजों को अनुभव करना चाहिए, फील करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। जब तक फील नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक तो हम पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं वाली बात है। जैसे कोई बच्चा हो ना, उसको भी अग्नि अग्नि, आग है, गरम है, तब तक कुछ मजा नहीं है, किंतु एक बार जल जाएगा या उसके पास जाके गर्मी को फील कर लेगा, महसूस कर लेगा, एक्सपीरियंस कर लेगा, अनुभव कर लेगा ना उस आग का, तो उसके बाद कभी भी आग के पास नहीं जाएगा, है ना। तो हमको भी इन चीजों का एक्सपीरियंस, अनुभव करना चाहिए कि वास्तव में ये राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, ये मुझे दुखी कर रहे हैं ना, इनके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, इसलिए ये मेरे परिणाम है ही नहीं। जो मुझे दुखी करे वो कुछ भी मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भी कैसा भी परिणाम है, अगर उससे मुझे दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, आकुलता हो रही है, तो वो मेरा परिणाम नहीं है। वास्तव में ये समयसार ग्रंथ सिर्फ ज्ञानी जीव की तारीफ करने के लिए नहीं लिखा है, इसलिए लिखा है कि ज्ञानी जीव को समझकर हम भी ज्ञानी बन जाएं, हम भी समझदार बन जाएं ज्ञानी जीव को देखकर। इसलिए इस समयसार ग्रंथ में जगह जगह पर ज्ञानी जीव की तारीफ की है ना। तो ये 35 नंबर का छंद हुआ। 36 मतलब ये बार बार आपको पूरा लग रहा होगा कि हमने कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ा, शुरू से आखिरी तक एक ही चीज बता रहे हो आप कि जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का कर्ता नहीं है, नहीं है। तो बोलो याद हो गया अब तो, अनीता आंटी, ममता आंटी, याद हो गया, बस अब बंद करो आगे का अधिकार, आगे का द्वार चालू करो। कि पढ़ तो लिया किंतु उसका अनुभव नहीं करा ना, तब तक बार बार यही बात लिखेंगे, यही बात पढ़ाएंगे, जब तक हम अनुभव नहीं कर लेंगे, है ना। तो वास्तव में दिन भर में एक बार भी अगर आपको इस चीज की याद आ जाए ना कि मैं राग द्वेष मोह से भिन्न हूं, तो समझो कि हम नाटक समयसार ग्रंथ हमारा पढ़ना सार्थक हो रहा है। एक बार दिन भर में याद करने की कह रही हूं मैं तो अभी, है ना। कोशिश करनी चाहिए कि जो पढ़ा उसको हम गोलन करें, चिंतन करें, है ना। चलिए 36 नंबर का छंद बोलते हैं। ये अंतिम छंद है इसका, ये भी छप्पर छंद है। जीव मिथ्यात्व न करे भाव, नहीं धरे भरम मल, ज्ञान रस रमे होई कर मादिक पुद्गल, असंख्यात परदेश सगति जगमगे प्रगट अति, चिद विलास गंभीर रथिर रहे विमल मति, जब लगी प्रबोध घट मही मुदेरी, तब लगी अनयन पेखिए, जिमि धर्म राज भरतपुर, जहाँ तहाँ नीति परे। देखो क्या कहा, ये यहाँ पर ये अंतिम छंद है, इस पूरे कर्ता कर्म द्वार का अंतिम छंद है। तो यहाँ पर वास्तव में अमृतचंद्र आचार्य ने तो ये कलश मंगलाचरण रूप लिखा है, ये अंतिम कलश जो लिखा ना, तो मंगलाचरण, अंत में मंगलाचरण, कि हाँ अंत में मंगलाचरण किया। कहीं भी मंगलाचरण 3 जगह बताया है कि 3 जगह मंगलाचरण कर सकते हैं, ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, 3 जगह। यहाँ पर इस द्वार में बनारसी दास जी ने कहे या अमृतचंद्र आचार्य ने इस कर्ता कर्म अधिकार में अंत में मंगलाचरण किया। और किसको याद किया मंगलाचरण में? विमलमति, विमलमति या प्रबोध, विमलमति मतलब सम्यक ज्ञान, ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। वो हर द्वार के स्टार्टिंग में जो मंगलाचरण करते हैं उसमें सम्यक ज्ञान को ही नमस्कार किया है। अपन ने पहले भी चर्चा की थी
कि किसको नमस्कार किया है बनारसी दास जी ने या अमृत चंद्र आचार्य ने? सम्यक ज्ञान को। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान सबसे महान चीज है, सबसे बड़ी चीज है, तो उसे उन्होंने नमस्कार किया, है ना। क्या लिखा? जीव मिथ्यात्व न करे, भाव नहीं धरे कर्ममल। जीव मिथ्यात्व रूपी द्रव्य कर्मों को भी नहीं करता, यहाँ पर द्रव्य कर्म समझना या मिथ्यात्व भाव समझना। भाव नहीं धरे भरममल, और भाव कर्म जो होते हैं मोह राग द्वेष के परिणाम, वो भी जीव नहीं करता है। कौन सा जीव? ज्ञानी जीव कि अज्ञानी जीव? कि कोई भी वास्तव में स्वभाव से तो ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई भी द्रव्य कर्म और भाव कर्म का करता नहीं है। अज्ञानी को कर्ता कहा जाता है ना। कौन से? कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कर्ता कहा जाता है, किंतु वास्तव में कर्ता है नहीं, है ना। सद्भूत व्यवहार नय से। ज्ञान ज्ञान रस रमे होई कर्मादिक पुद्गल, कि ज्ञान ज्ञान में रहता है और कर्म पुद्गल में रहते हैं, क्योंकि जो जिससे बना है वो उसी में रहेगा। तो ज्ञान जीव ज्ञान से बना है तो ज्ञानमय ही रहता है, और कर्म पुद्गल से बने हैं, इसलिए पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल में ही रहते हैं। अब कैसी ज्योति को नमस्कार किया? कि ऐसी विमल ज्योति जो कि धीर है, गंभीर है, चैतन्य के विलासमय है, और जो जीव के असंख्यात प्रदेशों में फैली हुई है, ऐसी ज्ञान ज्योति प्रगट जगमगे प्रगट अति, जगमग होकर प्रगट हो जाती है। जिस जीव को ऐसी ज्ञान ज्योति प्रगट हो जाती है, उसे ये भाव आता है कि मैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म का करता नहीं हूं। ज्ञान ज्ञान में है और कर्म पुद्गल में है। ऐसा किस जीव को होता है? कि जिसको ऐसी विमल ज्योति प्रकट हो जाती है, उस जीव को ऐसा विचार आता है। जब लगी प्रबोध घट मही उदित, तब लगी अनयन पेखिए, कि जब ये प्रबोध, बोध मतलब ज्ञान और प्र मतलब सम्यक, प्र मतलब सम्यक ज्ञान, विशेष ज्ञान, तो जब सम्यक ज्ञान घट माही उदित, जब सम्यक ज्ञान हृदय में जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तब लगी अनयना पेखिए, तब अन्याय नहीं रहता है। पेखिए मतलब दिखाई देता है। तो कौन सा अन्याय? कि मिथ्यात्व रूप अन्याय तब दिखाई नहीं देता है ना। जिमि धर्म राज वर्तंतपुर, जहां तह नीति परेखिए, कि जब कोई धर्म राज, राज्य में धर्म राज्य चल रहा हो, जिस शहर में, पुर मतलब गांव, जिस गांव में धर्म राज्य चल रहा हो, वहां पर नीति ही नीति दिखाई देती है ना। एक बार इसका अर्थ पढ़िए, फिर ममता भाभी इसका अर्थ पढ़िए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। और जीव मिथ्या भाव को नहीं करता और न रागादि भाव मल का धारक है। कर्म पुद्गल है और ज्ञान तो ज्ञान रस ही में लीन रहता है। उसकी जीव के असंख्यात प्रदेशों में स्थिर, गंभीर, धीर, निर्मल ज्योति अत्यंत जगमगाती है। सो जब तक ज्ञान हृदय में प्रकाशित रहता है, तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता। जैसे कि नगर में धर्मराज बरतने से जहां तहां नीति ही नीति दिखाई देती है, अनीति लेश भी नहीं रहता। हाँ, देखो ये इसमें समझ में आता है। जहां धर्म राज वर्तंतपुर, किसकी याद आती है? रामराज की याद आती है। कैसा था रामराज? रामराज कैसा था? कि वहां पर लोग घर में ताला नहीं लगाते थे, है ना। दरवाजे, अभी तो हमारे यहाँ कभी क्या होता था, छोटे थे ना हम, तो कहीं बाहर जाएं और घर के दरवाजे खुले रख के चले जाते थे, तो दादाजी बोलते थे यहाँ कोई रामराज चल रहा है क्या? चोर वोर आ गया तो क्या होगा? कोई रामराज है कि घर के दरवाजे खुले रख के चले जाते हो? मतलब जब रामराज था तब कैसा था? कि बिल्कुल भी अन्याय अनीति वहां पर नहीं होती थी।
इतना विश्वास था, चोरी चकारी कुछ नहीं होती थी। तो जहां पर धर्म राज वर्तंतपुर, जिस गांव में धर्म राज चलता हो, राम राज्य चलता हो, वहां पर सब जगह नीति ही नीति दिखाई देती है। वैसे ही जिसके हृदय में सम्यक ज्ञान चलता हो, उसके हृदय में अन्याय नहीं होता। अन्याय मतलब मिथ्यात्व भाव उसके हृदय में नहीं होता, है ना। जिस जीव के हृदय में समझदारी आ गई है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वही जो अपन ने बात की थी ना कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या भाव दोनों एक साथ नहीं रहते। तो ऐसे जीव को जिसके हृदय में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, यहाँ पर अनय का अर्थ क्या लेना है? मिथ्यात्व भाव, है ना। अनय मतलब मिथ्यात्व भाव, कि तब लगी अनय न पेखिए। उस जीव के, वो जो भी काम करेगा ना, सम्यक दृष्टि करता हुआ कुछ भी दिखेगा, किंतु उसके हृदय में, उसके दिमाग में सम्यक ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है ना। सम्यक ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है मतलब जैसे वो पूजा कर रहा है, पूजा का भाव करता दिखाई दे रहा है, शादी करता दिखाई दे रहा है, किंतु फिर भी अंदर में क्या परिणाम है कि ये पूजा का परिणाम अलग है और मैं जीव द्रव्य, मेरा जानने का परिणाम अलग है। पूजा का भाव राग भाव है और मैं इस राग भाव का करता नहीं हूं। ये राग जो हो रहा है, ये पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है। देखो, हमको क्या लगता है कि हम पूजा करते हैं ना, तो ये हमने हम अपनी इच्छा से पूजा कर रहे हैं, कुछ इच्छा से नहीं कर रहे हैं। कर्म जैसा करवा रहे हैं ना, वैसा हम कर रहे हैं। वास्तव में उस समय कर्म का ऐसा उदय है कि आपको पूजा करने का परिणाम आ रहा है, और हमको क्या लगता है, मैंने पूजा करी। हमने कुछ नहीं, जैसा कर्म नाच नचा रहा है वैसा हम नाच रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि समझदार जीव इस बात को जानते हैं कि ये शादी का परिणाम हो रहा है, तो ये कर्म के उदय से हो रहा है। ये स्वाध्याय का परिणाम हो रहा है, तो ये कर्म के उदय से हो रहा है। और जो इन सब परिणामों को भी जानने वाला है, वो जाननहार तत्व में हूं। और हम क्या समझते हैं, कर्म का उदय तो कुछ है ही नहीं। शादी की तो मैंने की, बच्चे संभाले मैंने संभाले, पूजा मैंने की, स्वाध्याय मैंने किया, इन सब भावों के कर्ता हम बन जाते हैं, है ना। तो वास्तव में ये आज अंतिम हो गया, हमारा समय भी हो गया है। तो हमको अब ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार पूरा हो गया। कल वापस से क्लास लगेगी और इसमें हम तृतीय अधिकार का सार ये पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पुण्य पाप एकत्व द्वार चालू करेंगे, है ना। अच्छा, ये क्या अनीता आंटी कह रही थी कि 7:15 बजे से क्लास का टाइम रख लें क्या? नहीं, सामायिक नहीं हो पाती, फिर सामायिक करना रह जाता। अच्छा, मंदिर जाओ, फिर आके सामायिक पढ़ो, फिर बाद में क्लास में बैठती मैं। ज्योति की क्लास में तो बाद में सामायिक करती, फिर मैं 8 के बाद में। मैं इसलिए कह रही थी ना कि फिर वो शांति जी क्लास शुरू हो जाती है ना, इसलिए कह रही थी। अच्छा, ठीक है, चलेगा, फिर ऐसा कर लो, चलेगा, मैं बाद में सामायिक कर लूंगी। 7:15 से ममता भाभी, सुनीता भाभी चलेगी, 7:15 से कर लें अपन क्लास का टाइम। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, चलो बढ़िया। ज्योति ना 6:45 से 7:30 तक लेती है क्लास, इसलिए 7:30 का बोला था। तो आप नहीं सुनते होंगे ना, शांति जी भाई सब नहीं सुनती होंगी आप? नहीं, संडे को रख लो 7:15 का, पर सैटरडे को 7:30 का ही करो। नहीं तो फिर एक ही टाइम साढ़े, वो दोनों दिन मेरे को भी 7:30 का ही रखते हैं, फिर एज इट इज ही रखते हैं, है ना। ठीक है। 7 का 15 मिनट अनीता आंटी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना। 15 मिनट, क्योंकि सब लोगों को जमे वैसा ही करते हैं। हाँ, वो ये करना चाहिए लेंगे जो सबको ठीक हो। के अधिकार का सार लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हो गया है इसलिए। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपेकार है,
इसके जीवात्मा को वंदना वंदना श्रत बार। जय जिनेन्द्र। जय जय।